चेंबूर नाका के प्रसूति गृह में मातोश्री रमाबाई अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। मुंबई के उपनगर चेंबूर से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। बहुजन लोक निर्धार सामाजिक संघ की तरफ से चेंबूर नाका स्थित मातोश्री रमाबाई अंबेडकर प्रसूति गृह में उनकी 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बौद्धाचार्य सूरज चौहान ने बुद्ध वंदना कराया। संस्था के युवा अध्यक्ष उपोषणकर्ता राकेश गायकवाड़ ने मोमबत्ती जलाई और माता रमाई की तैल चित्र पर चंदन का हार लगाकर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में संघ के सहकारी संतोष सालवे, विवेक काकड़े, अजिंक्य घोलप, मिलिंद पवार, योगेश गायकवाड़, संतोष मलेकर, रुपेश पवार, अविनाश गायकवाड़, स्वप्निल पगारे, दिनेश गमरे के अलावा संघ के कई पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन पर सैकड़ों मरीजों को फल वितरित किया गया। अब हम आप सभी दर्शकों को राकेश गायकवाड़ और उनके सहयोगियों के विचार सुनवाते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल के दर्शक एक तैल चित्र देख रहे हैं जो माता रमाई की तैल चित्र है और यह चेंबूर नाके का माता रमाई अंबेडकर प्रसूति गृह है। इस तैल चित्र को बहुजन लोक निर्धार सामाजिक संघ ने इस अस्पताल को प्रेजेंट किया है, सप्रेम भेंट किया है। आज माता रमाई की जयंती है और यहाँ बहुत सारे लोग उनको मानने वाले यहाँ उपस्थित हैं। अभी अभी बुद्ध वंदना हुई और उनके साथ सारे लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पुष्पहार अर्पित कर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया। जयंती है, आप देख सकते हैं इसमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी की तस्वीर है, माता रमाई की तस्वीर है और आप ऊपर देख सकते हैं मातोश्री रमाबाई अंबेडकर प्रसूति गृह। यहाँ संस्था के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मेरे कैमरे में आप देख रहे हैं सुबह से, इससे पहले कई संस्थाओं ने माता रमाई को श्रद्धांजलि देने के लिए, पावन स्मृति का अभिवादन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, स्मृति को नमन करने के लिए यहाँ आए और पुष्पमाला चढ़ाया, उनको अर्पित किया, दीप प्रज्वलित की। अब मैं जानना चाहता हूँ हमारे चैनल के दर्शकों को कि संघ के अध्यक्ष राकेश गायकवाड़ जी आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दें हमारे चैनल के दर्शकों को। मैं आपका और आपके पूरे संघ के जितने पदाधिकारी हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं राकेश गायकवाड़, बहुजन लोक निर्धार सामाजिक संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है और हमारे माता रमाई इनका जन्मदिन है। इस अवसर पर, इस मौके पर हमारे संगठन की तरफ से यहाँ पे माता रमाई की मैंने जो तेल चित्र भेंट दिया था, उस सप्रेम भेंट दिया था हॉस्पिटल को, उस पर पुष्पहार अर्पण किया है और यहाँ पर आके बुद्ध वंदना लेकर माता रमाई के त्यागों को और कार्य को अभिवादन किया है। माता रमाई जो है वो बाबा साहब के पूरे संसार में या पूरे कार्य में बहुत बड़ा एक काम है, कार्य है और इसी वजह से बाबा साहब इस देश का संविधान लिख पाए हैं। जैसे कि रमाई ने बहुत त्याग बलिदान देकर अब इस देश को अच्छा एक राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब की जो नींव थी उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा त्याग बलिदान देकर अपने 4 बच्चे खोए थे, लेकिन उसकी बदौलत आज हम लोग ईशा आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और इसी चलते हम लोग उनको, उनके विचारों को, उनके त्यागों को, उनके कार्य को अभिवादन करने यहाँ पे इकट्ठा आए हैं। आज उनकी जन्मदिन है। सभी बहुजन समाज के, भारत के लोगों को मैं शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ और यही बात रखकर मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान, जय रमाई। मैं कुछ पुरानी बातों को आपके माध्यम से मैं अपने चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपके सिद्धार्थ कॉलोनी के एक राजू भाई थे, नगर सेवक हुए थे, जो कपड़ा इस्त्री करते थे और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पुतले पर आमरण अनशन कर
दलित समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को, नेताओं को एक करने के लिए उन्होंने अनवरत आंदोलन किया और धरना उपोषण किया। उसका नतीजा ये था कि इस वार्ड में वह बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल निचले स्तर से उठकर इस आंदोलन की बदौलत वो नगर सेवक बन गए। यहाँ की जनता ने उन्हें नगर सेवक बना दिया। मैं पिछली बार जब आप यहाँ तुकाराम काते आए, आशा मराठे आई और नारियल फोड़कर कुछ कामों का उद्घाटन हुआ, उसमें मुझे पता चला कि वो उद्घाटन जो हुआ है आपके अनशन और उपोषण के कारण हुआ। कुछ मांगे उन लोगों ने मान ली। अभी 2 ही 4 दिन पहले फिर आपने यहाँ किसी चीज़ के लेकर आपने आंदोलन किया, अनशन किया। 3 दिन तक आपने बिना खाए पिए अपने साथियों के साथ आप वहाँ बैठे रहे गेट पर। मैं आया, मैं कैमरे के साथ आया, आपके लोग बैठे थे अनशन पर। आपको मनाने के लिए अनिल पाटनकर, यहाँ की स्थानीय नगर सेविका आशा सुभाष मराठे और मीनाक्षी पाटनकर और वार्ड के महानगर पालिका के कई अधिकारी, बीएसटी के कई अधिकारी आए आपको मनाने के लिए और उन्होंने नींबू शरबत पिलाकर आपका आमरण अनशन तुलवाया। तो वो क्या, कौन सी मांग को लेकर आप अनशन कर रहे थे? वह मांग आपकी कहाँ तक पूरी हुई है और कहाँ तक आगे पूरी होने वाली है? आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं, थोड़े में बताएं। आपका स्वागत है। दिनांक 3/2/2026 से लगातार 3 दिन तक अनशन कर रहा था। तीसरे दिन मेरी अनशन की उन्होंने ये लिए दखल ली और दखल लेने के बाद माननीय तुकाराम जी काते साहब जो आमदार है हमारे चिमूरी विधानसभा के, वो 4 तारीख को मेरे पास आए। उन्होंने मेरे से बात की, चर्चा की और सभी बीएमसी के अधिकारी को सख्त बताया कि रमाई की जयंती के पहले ये जो अपन उद्घाटन किया था कमानी का, उसका नाम वो गेट के ऊपर लगना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चर्चा होने के बाद मैंने साहब से कहा कि आप एक काम करो, मैं अनशन छुड़वाऊँगा, लेकिन मेरी एक आपसे एक विनती है कि यहाँ पे बीएसटी के कर्मचारी और महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे मांगते हैं, क्योंकि मेरी जो 2 मांगे हैं, चेंबूर नाका के बस थांबे को माता रमाबाई प्रसूति गृह ये नाम दिया जाए। दूसरी मेरी मांग थी कि ये हॉस्पिटल जो है अपन जो यहाँ पे जयंती मनाने आई है, उस हॉस्पिटल के अंदर माता रमाई की प्रतिमा पुतला खड़ा किया जाए। ये मेरी 2 मांग थी। उसमें से एक मांग तो प्रोसेस में है, पुतला तो आज नहीं तो कल खड़ा होने वाला है। लेकिन जो पहली मेरी मांग थी चेंबूर नाका के स्टॉप को माता रमाबाई अम्बेडकर प्रसूति गृह ये नाम देने की, तो ये मैंने अनशन छुड़ाया नहीं है। मेरे को उन्होंने वादा किया है कि आपको अभी 2 महीने के अंदर इसका नाम दिया जाएगा। मैंने उसको डेडलाइन दी है। डेडलाइन देने के बाद मैंने अनशन छुड़ाया। डेडलाइन ये थी कि अगर 13 अप्रैल तक वेस्ट प्रशासन चेंबूर नाका बस स्टॉप का नाम बदलकर माता रमाबाई अम्बेडकर प्रसूति गृह नहीं करती है, तो मैं 13 तारीख को मेरे शरीर को आग लगाकर जलाने का ये दिया लाए, आत्मदहन करने का इशारा दिया लाए। अगर प्रशासन 2 महीने में नहीं मानती तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मदहन चेंबूर नाके के बस स्टॉप के यहाँ पे करने वाला हूँ। ये सब बोलने के बाद मैंने अनशन स्थगित किया। अभी देखते हैं अनिल पाटनकर साहब, मीनाक्षी पाटनकर ताई और नगर सेविका आशाताई मराठे ये लोग कहाँ तक मैं इसका ये लेते हैं और कब तक ये नाम मिलता है बस स्टॉप को, ये मैं उनके हर कार्रवाई पे मेरी नज़र रहेगी। और जैसे मुझे मालूम पड़ा कि नाम नहीं दिया है या दिया है, अगर नाम दिया तो मैं आत्मदहन नहीं करूँगा, अगर नहीं दिया तो मैं 13 तारीख के पहले पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर देगा, लिखित दूंगा कि मैं आज दिनांक 7/2/2026 मातोश्री रमाबाई आंबेडकर यांची जयंती या निमित्त आपण सर्व जमलो. आपण कार्यक्रम केला, फळ वाटप केला. आपले राकेश गायकवाड मातोश्री रमाबाई हॉस्पिटलमध्ये लहान पोरांचा बच्चूची ट्रीटमेंट नीट झाली पाहिजे, वाढ चांगलं लवकर तिथं चांगलं लक्ष देण्यात येईल यासाठी त्यांचं नेहमी पाठपुरावा घेतात. प्लस त्यांनी आता उपोषण केलं. उपोषण करण्यामागं पण पुऱ्या आमच्या सिद्धार्थ कॉलनीत नव्हे तर पुऱ्या चेंबूरचे आंबेडकर अनुयायी यांना हे मुद्दा आवडला की 100-150 वर्षापूर्वीचं हॉस्पिटल असताना देखील त्या हॉस्पिटलच्या बाहेर असलेलं बसस्टॉपला बस थांब्याला नाव का नाही दिलं अजून, यासाठी आम्हाला आमरण उपोषण करावं लागतं. ही लाजवण्यासारखी गोष्ट आहे.
शासन प्रशासनाला मी विनंती करतो की आम्हाला आमच्या गोष्टीसाठी या अशा छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी तर तुमच्यासाठी असेल, पण आमच्यासाठी या मोठ्या गोष्टी आम्हाला उपोषण करायची वेळ देऊ नका किंवा आत्मदहन करायची वेळ येऊन देऊ नका असंच आम्ही बोलून, जसं की आमचे सिद्धार्थ कॉलनीचे विवेक काकडे समाजसेवक आहे, स्वप्नील एक आहे, हे बरेच सहकार्य चांगले करत आहे आणि असंच सहकार्य आम्हाला असू दे अशी मी मागणी करतो. आणि अविनाश गायकवाड ते पण आपल्याला सहकार्य करतात. असंच मी एवढंच बोलून सांगतो की असंच सहकार्य करा. आणि जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.